हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 28 जनवरी का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो। इसने बोला कि ये नाइट्रोजन है, इस पर इधर एक इथाइल है, इधर एक इथाइल है, और यहाँ पे CH2 है समझ लो, और यहाँ भी एक CH2 है, और एक क्लोरीन लगा है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है हमको। तो कह रहा है कि इसका जो हाइड्रोलिसिस है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, उस वो इस वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है। तो फिर यहाँ पे फिर देखते हैं। स्टेटमेंट वन ऐसा बोला है तो ये समझ आ गया। दूसरा कह रहा है कि ये जो दिया है पहले वाले में, इसका ना इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और लोन पेयर इन्वॉल्व है नाइट्रोजन का इस वजह से। ये बात इसने बोली। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है, कौन सा सही और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये तो समझ आ रहा है। पर पहले करना क्या है, हम यहाँ से जो नाइट्रोजन ले रहे हैं, इसके पास अभी हम क्या कर रहे हैं, दो इथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। ईटी का मतलब क्या होता है, इथाइल। ठीक है। तो उसने बोला कि अगर हम ये दो इथाइल ग्रुप इस पर जोड़ देते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर भी है, और फिर इसके पास जो लोन पेयर है, उसके साथ साथ यहाँ एक और चेन जा रही है कार्बन की। तो लाइक ये CH2 है, ये भी CH2 है, और इस पर क्लोरीन लगा है। अब होगा क्या कि जब इसका अल्कलाइन सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कलाइन मतलब यहाँ बेस की प्रेजेंस रखना है, अल्कलाइन मतलब बेस होता है। तो फिर जब ये Cl हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर दे तो ये एक तरह की तीन एटम वाली रिंग बन जाएगी, 3 एटम की रिंग बन जाएगी। तो देखो इस पर यहाँ क्या है बोलो, इथाइल। ऐसे ही इधर की तरफ क्या है, इथाइल। और इधर क्या है, दो कार्बन है, ये CH2, और यहाँ फिर CH2 के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ऐसी कुछ चेन बनेगी। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन पे। इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर लोन पेयर सब्स्टिट्यूशन हो गया। मतलब यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करके ये आपस में नाइट्रोजन ने और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ये देखो, ये ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये बात तो सही है। तो फिर यही दूसरी वाली बात में भी बोला है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो फिर इसके तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ढूंढो कौन सा है। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं, ये तो नहीं होगा। इनकरेक्ट और करेक्ट, और ये वाला हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका। ठीक है। थैंक यू।